बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यौम चपेड़ पर क्या हुआ और 300 अफराद का किस्सा क्या है। सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी की फौरी आमद का ऐलान और उसका मवाजना इमरान खान के हवाले से, और फिर जेल में इमरान खान साहब सुरमा क्यों लगाते हैं और सुरमा सिर्फ एक आँख में क्यों लगाते हैं, ये भी एक नया राज खुला है जो अडियाला जेल जाने से पहले किसी को मालूम नहीं था। लेकिन अब अडियाला जेल के हुकाम के तवज्जुह से तकरीबन सबको या बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि ये क्या कहानी है। तो नाज़रीन, इत्तफाक से यौम चपेड़ और चांद रात इनमें PTI ने फैसला किया, यानी तमाम जमातों को, मुल्क की तमाम तंजीमों को ये हदायत की कि चांद रात पर लोग निकलें और इमरान खान से ज़ाहिर यकजहती का इजहार करें, और फिर ईद के दिन भी जलसे, जुलूस और मुजाहरे किए जाएँ। ख़ास तौर पर अडियाला के बाहर जुलूस निकाला जाए। यौम चपेड़ का नाम मैंने इसलिए लिया कि यह खासा मशहूर, और परसों तरसों 2 दिन से यौम चपेड़ के बड़े ट्रेंड भी चलते रहे। और इसमें किस्सा यही था कि वो जब इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाला गया, ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ने पर तैयार नहीं था, तो उसको इस मौके पर 2-3 चपेड़ें मारी गई थी। ये कहानी है, इसकी हकीकत का कोई ज़्यादा एतबार नहीं है, लेकिन ये इसमें कोई शुबा नहीं कि उस रोज़ इमरान खान बाथरूम में छुप गया था। तो बहरहाल ये यौम चपेड़ के नाम से मशहूर है, और 2 साल मुकम्मल होने पर PTI ने पूरे मुल्क में अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने का फ़ैसला किया था। और इसमें एक चालाकी ये की थी कि इसका ऐलान मीडिया पर नहीं किया गया था, इसलिए कि इससे पहले जब भी मीडिया पर ऐलानात किए गए और एहतजाज की काल के हवाले से, तो एहतजाज ठुस हो गया। इस मरतबा इनका प्लान था कि पार्टी की तंजीमों को, तमाम तंजीमों को सख्ती से हदायत कर दी जाए कि हर जगह जुलूस निकाले जाएँ, और जब जुलूस निकल आए, अच्छी खासी गैदरिंग हो जाए, तो फिर एक ढिंढोरा पीटा जाए कि देखो हमारी किसी काल के बगैर ही लोग सड़कों पर आ गए। तो लेकिन नाज़रीन, हुआ ये है कि कराची में 6 मुकामात पर इन्होंने मुजाहरे किए, और फ़ी मुजाहरा जो शुरका की तादाद थी वो 1200 से 20 के दरमियान थी, यानी कि कुल मिलाकर तकरीबन 60-70 अफराद पूरे कराची में, 3 करोड़ के शहर में 70 अफराद इमरान खान से यकजहती मनाने के लिए निकले। और सबसे जो मज़ेदार इन मुजाहरों का जो आइटम था, वो जो सबसे मज़ेदार और पुरलुत्फ़ था कि कहीं 12 अफराद निकले, कहीं 15 निकले, और नारे लगा रहे थे कि इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। इसी तरह लाहौर में एक जुलूस निकला, और लिबर्टी के लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि हमने तो ऐसा कोई जुलूस यहाँ देखा नहीं, लेकिन बहरहाल उसकी फुटेज मौजूद है। 7-8 अफराद नज़र आ रहे नारे लगाते हुए। ज़ाहिर 6, 7, 8, 10 अफराद अगर कहीं नारे लगाते हुए गुजरें तो इर्द गिर्द मौजूद 100 अफराद में से 10-12 उन्हें देखेंगे, बाकी को पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह का मुजाहरा हुआ। और फिर मर्दान में, एबटाबाद और मानसेरा में जुलूस निकले। एक और 2 मुकामात पर भी जुलूस निकले। और सबसे बड़ा मुजाहरा जो था वो अडियाला जेल का था, जिसके लिए ख़ुसूसी ऐलानात वो पाकिस्तान को ख़त्म करने की बातें करने वाली वो जो है शानदाना वगैरह इस तरह का कोई नाम है, उसने कॉल दी थी, और कुछ और लोगों ने भी कॉल दी थी, और बड़ा इंतज़ाम किया गया था। तो अडियाला जेल के बाहर 35 के करीब लोग इकट्ठे हुए, और उनके नारे भी यही थे, बल्कि एक ही नारा था कि इमरान तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। तो यौम चपेट और चांद रात पर मुल्क भर में मुजाहरीन की मजमूई तादाद जो थी वो 300 के हिस्से तक नहीं पहुंच सकी। कुछ 250 के करीब, या 250 से भी कम ही होंगे, 250 भी बड़ी मुश्किल से होंगे। अगर ज़्यादा हो जाते, 50-60 ज़्यादा हो जाते, तो 300 की फ़िगर पूरी हो जाती, लेकिन 300 की फ़िगर ये जमात पूरी नहीं कर सकी। PTI को तो खैर पहले ही अंदाज़ा हो गया है कि इसकी किसी भी काल पर, चाहे वो किसी भी मौके पर दी जाए, लोग नहीं निकलते। और अब यौम चपेट पर तो सब लोगों ने देख लिया। सब लोगों ने इसलिए देख लिया कि यौम चपेट का ये सुबह से ही PTI वालों ने एक ढंढोरा पीटा हुआ था कि आज कायद से यकजहती के लिए अडियाला जेल के बाहर अवाम का फ़क़ीदुल मिसाल हजूम पहुँचेगा, वहाँ नमाज ईद अदा करेगा, और फिर सिट इन करेगा, थोड़ी देर के लिए नारे लगाएगा। और इस मौके पर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई मुतवक्को है। पुलिस तो इंतज़ार करती रह गई कि यकजहती ज़ाहिर करने वाले आएँ तो देखें क्या करते हैं उनके साथ, लेकिन वहाँ पुलिस को मायूसी हुई। 2-2.5 दर्जन लोग भी वहाँ नहीं पहुँच सके। इस पर तो PTI पर तरस ही खाया जा सकता है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने
$5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है, लेकिन माजी के बरक्स इस मरतबा ये यकीन दहानी कराई गई है मुश्तरका एलामिया में कि सरमायाकारी का पहला जो मरहला है वो मुख्तसर तरीन मुद्दत में और फौरी तौर पर किया जाएगा। यानी ये कि सरमायाकारी का एक हकीकी ऐलान है और ये ज़ाहिर है इस हवाले से हम इसको एक कामयाब दौरा कह सकते हैं जिसके पाकिस्तान को माशी फ़ायदे होंगे। तो PTI के लिए ये ख़बर भी सदमे का बायस बनी है कि सऊदी अरब ने इतनी भारी सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है और ये यकीन भी दिला दिया है कि सरमायाकारी बहुत जल्द शुरू की जाएगी और पहला मरहला कम से कम मुद्दत में पूरा किया जाएगा। बड़े सदमे की बात है PTI वालों के लिए, और PTI वालों के लिए PTI का एक गुरूर और टूटा है और बहुत बुरी तरह टूटा है। इन्होंने कहा था कि इमरान खान को जेल में डालकर इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नाराज़ कर दिया है। अब देखना वहाँ से ये तरसील ज़र आना बंद हो जाएगा और ये सोते खुश्क हो जाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर एक फैटल किस्म का अटैक होगा और ये सारी बातें उन्होंने की थी, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी सदमे की खबर है और इनके घुमंड को फिर खाक और धूल चाटना पड़ी है। हुआ ये कि इस अरसे में ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से जो रकूम भेजी गई हैं उनकी मालियत में 16% इजाफा हो गया है और हकीकी टर्म में ये इजाफा इससे ज़्यादा है क्योंकि माजी की करीब तरीन जिस रकम का मुवाजना किया जा रहा है तब डॉलर 290 रुपये के आस पास था। अब डॉलर जो है वो 280 से भी कम जा चुका है। इसका मतलब है कि रुपयों की अगर बात की जाए तो वसूल होने वाली तरसीलात का जो हुजूम है वो 16% से भी ज़्यादा बढ़ा है और ये PTI का एक और घमंड बड़ी बुरी तरह टूटा है जिसका वो जिक्र अब PTI के मीडिया पर्सन बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात को गोल कर जाएंगे। अब ज़रा सा मवाजना इसका कर लीजिए कि जब इमरान खान सऊदी अरब गया था तो सऊदी अरब वालों ने इसको इस काबिल नहीं समझा था कि इसे शाही मेहमान खाने में रखा जाए, जबकि शहबाज शरीफ और उनके पूरे वफद को शाही महल में मेज़बानी दी गई। बल्कि इमरान खान के साथ तो बाद में तो बहुत ही बुरा हुआ था जब इसने सऊदी वलीयत के ख़िलाफ़ खुराफात बकी थी और उसकी रिपोर्ट हुई थी तो सऊदी एयरलाइन से इमरान खान को बाकायदा लात मार कर बाहर निकाला गया था, बाहर गिराया गया था, निकाला नहीं गया था, गिराया गया था कि दफ़ा हो जाओ इस तैयारे से। और वो फिर इमरान खान को दोबारा एमरजेंसी में एक तैयारा चार्टर करा के अमेरिका जाना पड़ा था। तो ये इस इमरान खान के साथ हुआ था और सऊदी अरब से जितनी भी तस्वीरें आई हैं, जितनी भी वीडियोज़ आई हैं वो पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से आई हैं। पाकिस्तानी वफद ने जो रवैया अख्तियार किया और सिफारती लिहाज से वो वैसा ही था जैसा दुनिया के किसी भी मुल्क के सिफारती वफद का होता है, यानी उसमें कोई कमी बेशी नहीं थी। इसके बरक्स आपको याद होगा जब सऊदी वली अहद शहजादा पाकिस्तान आए थे इस्लामाबाद में, उन्होंने सरमायाकारी के हवाले से कॉन्फ्रेंस से खिताब किया था, तो आपको याद होगा कि इमरान खान स्टेज पर बैठा, 3 आदमी स्टेज पर बैठे थे। इमरान खान था, वो मुनाफिकों का सरदार आरिफ अलवी बैठा था और वो सऊदी वली अहद बैठा था। तो ये दोनों हजरात तो बैठे थे और इमरान खान के सामने एक बड़ी डिश, और पंजाबी का लफ्ज़ एक आपने सुना होगा ताविया, ताविया एक बड़ी नांद, एक टब छोटा सा, उसके अंदर गिताबा भरा हुआ था और इमरान खान उस गिताबे को झटाझट फटाफट बड़े बड़े चम्मच दोनों मुंह के कुल्लों में डालकर एक चम्मच इस कल्ले में दूसरा चम्मच इस कल्ले में और खाए जा रहा था और खाए जा रहा था। और सब मेहमान हैरत से देख रहे थे कि ये वज़ीर आज़म है या कोई ढोर डंगर है जिसको स्टेज पर बैठा दिया गया है, जिसको पता ही नहीं है सिफारती अदाब क्या होते हैं। एक तो प्याला बहुत बड़ा, प्याला क्या था, पूरा बर्तन था, बाल्टी जितना बर्तन था और उसमें वो भरा हुआ था किताबा, जो भी इसने खाना था, क्या खा रहा था ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये बस खाए जा रहा था और खाए जा रहा था। उसकी वीडियो आपने कई मरतबा देखी होगी। तो पाकिस्तानी वफद ने अब जो सऊदी अरब गया है तो वहाँ वो सारे सिफारती आदाब का ख्याल रखा जो दुनिया के हर मुल्क के सिफारती वफूद दूसरे मुल्क में जाते हुए सरकारी या सिफारती वफूद जिन आदाब का ख्याल रखते हैं वो सारे ख्यालात रखे। जबकि इमरान खान की हमाकतें और उसकी ज़रालतें, आपको वो भी याद होगा, शाह सुलेमान एक जगह खड़े थे तो ये इमरान खान आया और उंगली हिलाकर उनसे कोई बात की और पता नहीं क्या बात की, वो किसी को नहीं पता क्या बात की। और जब वो सऊदी फरमार व इसका जवाब देने लगे तो ये हाथ हिलाकर बाय बाय करके वहाँ से रवाना हो गया। ये गैर सिफारती हरकत नहीं थी बल्कि ये बदतमीज़ी, बद अखलाकी, बद तहजीबी और गवारपन की इंतहा थी जो इमरान खान ने की। और इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के ताल्लुकात तमाम दोस्त ममालिक से ख़राब हुए, आपके इल्म में ये बात है। ये सारी चीज़ें इमरान खान के सामने किस तरह आ रही हैं। आप देखिए इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई,
उसके बाद इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद इमरान खान पर मुकदमात कायम हुए, उसके बाद इमरान खान को सज़ाएँ सुनाई गई। तो इस पूरे सीरीज़ में वाक़यात के उस पूरे सिलसिले में दुनिया के किसी भी मुल्क, एक मुल्क मिडल ईस्ट समेत, मुसलमान मुल्कों समेत, मलेशिया और तुर्की और सऊदी अरब समेत दुनिया के किसी भी एक भी मुल्क ने कोई एतराज़ या कोई एहतजाज या कोई शिकवा किया या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया नहीं किया। ये भी इमरान खान के हिस्से में ये शहादत आई कि पूरी दुनिया में कोई उसके हक़ में नहीं बोला। फिर इलेक्शन हुए, इसने ये दावा किया कि हमें पता नहीं 100 सीटों पर हराया गया है या 86 सीटों पर हराया गया है या पता नहीं 90 सीटों पर हराया गया, इस तरह का दावा किया इसने। कौमी असम्बली की 90 या 86 सीटों पर हमें हरवाया गया। ये तहरीक इंसाफ का सरकारी मौक़िफ़ है और इस मौक़िफ़ को इन्होंने दुनिया भर में फैलाया। लेकिन आपको तज्जुब नहीं हुआ इस बात पर कि दुनिया के किसी एक भी मुल्क की तरफ से इमरान के इल्ज़ामात की तायीद नहीं की गई। पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज को किसी एक मुल्क ने भी मुस्तरद नहीं किया, किसी एक मुल्क ने भी इनको नाजायज़ या गैर कानूनी करार नहीं दिया, किसी किस्म की भी कोई बात नहीं की। ज़्यादा से ज़्यादा जो बात की गई वो ये थी कि पाकिस्तान के इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगी और लोगों पर सख्ती की शिकायत आई हैं। ये नहीं कहा कि ये वाक़यात हुए हैं, बल्कि इन वाक़यात की शिकायत आई हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो अपने क़वानीन और इंतज़ामात और सिस्टम के तहत इन इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात कराए। इसमें और इस बयान में बड़ा फ़र्क होता है कि पाकिस्तान के इंतख़ाबात में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं और हम इनकी तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। ऐसा कोई बयान अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, यही मुल्क होते हैं ना, जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 7-8 मुल्क हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क में गैर जमहूरी एक्शन पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं या रिपोर्ट देते हैं या बयान जारी करते हैं। ये टोटल 6-7 मुल्क है: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी। इनके अलावा बाकी मुल्क जो है वो कंसिडर नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर अगर सूडान की तरफ से बयान आ जाए या इथियोपिया की तरफ से बयान आ जाए या वेनेज़ुएला की तरफ से बयान आ जाए कि फ़लाँ मुल्क में जमहूरियत के ख़िलाफ़ कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं, तो वो अखबार की सुर्खी का मौजू ही नहीं बनते। ये 7-8 मुल्क ही काउंट करते हैं और ये 7-8 मुल्क ही इस हवाले से मरूफ़ हैं, एक किस्म का ये वाचडॉग का किरदार अदा करते हैं। तो इन ममालिक में से या दुनिया के किसी भी और मुल्क की तरफ से इमरान खान की इस दावे की ज़र्रा बराबर भी तायद नहीं की गई, ज़र्रा बराबर भी तायद नहीं की गई, 1% भी तायद नहीं की गई कि 86, 90 या 100 जितनी भी ये सीटें कहते हैं कि इन सीटों पर धांधली हुई। ज़्यादा से ज़्यादा जो बयान आया वो मैंने अर्ज़ कर दिया कि बेज़ाब्तों की शिकायत मिली हैं, अफराद पर सख्तियों की शिकायत मिली हैं, गिरफ्तारियों की शिकायत मिली हैं। ये है वो खमियाजा जो इमरान खान को भुगतना पड़ा है, एक तो अपने गरूर के बायस, एक अपनी बदतमीज़ी के बायस, एक अपने झूठ के बायस। क्योंकि ये इस कदर झूठ बोलता है कि अगर इसकी टांग सचमुच टूट जाए तो लोगों ने कहना है कि ये ड्रामा कर रहा है, झूठ बोल रहा है। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है कि सारी दुनिया ने देखा कि ये कई महीने तक इसने ये ड्रामा किया कि मैं लगड़ा हो चुका हूँ, मेरी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और मैं चल नहीं सकता। इसके वकील अदालतों में बयान देते थे कि इमरान खान तो चल नहीं सकता, तो अदालतें कहती थी कि ठीक है, वो अपनी कार में बैठे रहें, हमारा एक आदमी जाकर वहाँ से उनके दस्तखत करके ले आएगा और उस पर हम ज़मानत दे देंगे। लेकिन फिर सारी दुनिया ने ये तमाशा लाइव देखा कि जब एक अहलकार ने इसको गर्दन से पकड़कर उठाया तो इसकी टोपी भी गिर पड़ी और ये वो व्हील चेयर उठकर बकटट भागा, जैसा कोई घोड़ा भागता है इस तरह भागा। और सबको दुनिया में एक एक आदमी को जो इस मंजर को देख रहा था पता चल गया कि इमरान खान कितना झूठा, फराडिया और मकार आदमी है कि इसकी टांग बिल्कुल सही साबित है, गधों की तरह दौड़ रहा है और ये कहता है कि मेरी टांग टूट गई है और फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। अब ताज़ा झूठ भी इसने बोला, अब बुशरा को जहर दिया जा रहा है। तो उनके अपने मेडिकल जो टीम वाले अफसर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि ऐसा कोई चक्कर नहीं है, इनको कोई जहर नहीं दिया गया। तो नाज़रीन, जेल में एक दिलचस्प बात का पता चला है। इसने, आपको याद होगा, इसने 2 साल पहले, नहीं 2 साल से भी कुछ ज़्यादा अरसा हो गया, 2.5 साल हो गए कि इसने अचानक काला चश्मा पहनना शुरू कर दिया और रात के वक्त भी काला चश्मा पहनता था। रात को 9 बजे 10 बजे जलसा आयाम से खिताब करता था और काला चश्मा इसने पहना हुआ था और
फिर तरह तरह की कहानियाँ आम हुई। मसलन एक कहानी ये आम हुई कि दरअसल ये बुशरा बीबी ने कुछ जादू का टोटका बताया है। वो जादू का टोटका बाल्टी वाला तो दुरुस्त था कि वो बुशरा बीबी ने कहा था कि काली बाल्टी पहन कर जाया करो, ये कोई टोटका था। तो काला चश्मा भी बुशरा बीबी का बताया हुआ कोई टोटका है, किसी काले जादू का, किसी मंत्र का हिस्सा है कि काला चश्मा पहनना है। लेकिन इसकी ये बात तो उस वक्त खुली पहली मरतबा जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके गुद्दी से पकड़ कर एक थप्पड़ भी मारा गया इसके सर पर, और उसके नतीजे में इसकी बाल्टी भी गिर गई और वो इसकी ऐनक भी गिर गई, जो उसने फ़ौरन ही उठा ली। लेकिन उन 2-3 अहलकारों ने पहली मरतबा 1 सेकंड के लिए ही ये जान लिया कि इमरान खान की एक आँख जो है वो बंद है, यानी मिची हुई है। जैसे किसी चोट लग जाए या जैसे आँख में वर्म हो जाता है, आशूब चश्म जिसको कहते हैं, फिंसी निकल आती है, दाना निकल आता है, तो उसकी वजह से आँख तकरीबन बंद हो जाती है। तो उस तरह की एक झलक देखी और उन्होंने ऊपर रिपोर्ट भी की कि इसकी एक आँख में कोई मसला है। लेकिन वो बात आई गई होगी, क्योंकि ज़ाहिर मसला आर्जी हो सकता है। एक दिन के लिए आँख में इस तरह की बीमारी हो जाए तो 1-2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाती है। और डॉक्टर इसका इलाज ये करते हैं कि वो कहते हैं कि ये हरे रंग का कपड़ा जो है ये इतने दिन तुमने आँख के सामने रखना है, धूप नहीं लगने देनी, इस तरह की बात। लेकिन ये रात को भी काला चश्मा पहनता रहा। और जब वो गिरफ्तार हुआ, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे दामाद बनाकर बुलाया और रिहा कर दिया। तो उस रिहाई के बाद इसने फिर वो जलसे और यूट्यूब पर आवाम से खिताब, कौम से खिताब, तो रात के वक्त भी इसने काला चश्मा पहना होता था। अच्छा, अब इसकी एक आदत है, जब ये जेल में गया तो उसने कहा मुझे सुरमा मंगा कर दो। तो पता ये चला कि ये इसको बचपन से ही सुरमा लगाने की आदत है। खैर ये वो बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है, और सुन्नत भी है सुरमा पहनना। और तरह तरह के सुरमे होते हैं। जहाँ मैं दिलचस्प बात का जिक्र भी कर दूँ कि ये जो जादूगरों की किताबें आप पढ़ें ना, तो उनमें एक फजूल किस्म का, फराडिया किस्म का नुस्खा लिखा होता है कि काले नाग को मार कर उसकी सिरी खोल कर अमावस की रात को चिराग की रोशनी जलाकर तो उस सिरी के अंदर सुरमे की साबुत डली रखी जाए और फिर इसको इस तरह से आग दी जाए और इस तरह के कोयले रखे जाएं, इस तरह का ईंधन हो, यानी फलां दरख्त की लकड़ी हो, और पता नहीं क्या गया, और उस पर फिर ये मंत्र शंत्र पढ़े जाएं। तो उसके बाद जो सुरमा तैयार होगा, उस सुरमे को आंखों में लगाने से आपको ख़जाने नज़र आने लगेगी। ये झूठ बकवास है, दुनिया में ऐसा कोई सुरमा नहीं है कि जिसको लगाने से ख़जाने नज़र आने लगे। लेकिन वो मैंने की बात को उसमें मिला दिया। वो जो इनकी खातून है ना, ज़रताज गुल, वो कहा करती है कि इमरान खान की जो आँख है वो दीवार के पार देख लेती है। तो मेरे ख्याल में उसने कोई चीज़ कहीं से पढ़ी होगी कि इमरान ने कोई काले सांप वाला सुरमा आँखों में लगाया है, और इसके नतीजे में इसको हर चीज़ नज़र आ जाती है, दीवार के पार भी नज़र आ जाती है। तो खैर बात हो रही थी जेल खाने की, तो जेल में भी इसने सुरमे की फरमाइश की, इसको सुरमा दे दिया गया। तो जेल के अमले ने देखा कि ये एक आँख में सुरमा लगाता है, दूसरे में लगाते ही नहीं है। अब ज़ाहिर है उनके वो उसके सर पर तो कोई नहीं बैठा होता है ना, दाएं बाएं खिड़की वो जंगले के बाहर से कैमरों से, तो वो एक आँख से सुरमा लगाता है और उसके बाद फिर काला चश्मा दोबारा पहन लेता है। तो बहरहाल ये बात जेल हुकाम को खटकी कि भाई ये एक आँख में क्यों सुरमा लगाता है। पता ये चला कि दूसरी आँख में सुरमे की सिलाई जा ही नहीं सकती, बंद है। वो मुझे एक गीत याद आ गया, कभी आप हंसे कभी नैन हंसें और कभी नैनों के बीच हंसे कजरा। तो इमरान खान के लिए फिर वो ये यहाँ कजरा तो इस्तेमाल नहीं लगाता, सुरमा लगाता है। तो और चूँकि दोनों आँखों में नहीं लगाता, इसलिए नैन हंसें नहीं कह सकते, यूँ कह सकते हैं कि कभी आप हंसे कभी नैन हंसे, यानी कभी नैन हंसे, एक नैन हंसे, और कभी नैनों के बीच नहीं, नैन के बीच हंसे सुरमा, क्योंकि काजल नहीं सुरमा लगाता है। तो ये एक राज था जो यानी खुल गया कि इसकी एक आंख में कुछ मसला है। वो क्या मसला है वो डॉक्टरों को पता है, और डॉक्टरों ने नहीं बताया किसी को, तो इसलिए हमें भी नहीं पता कि वो क्या मसला है इसके आँख को। लेकिन इतना वो तय हो गया है कि इसकी एक आँख में कुछ मसला है। मुमकिन है कोई अंदरूनी बीमारी हो, कोई ऐसी चोट हो जिसका देर तक असर होता हो, या कोई ऐसी बीमारी हो, वल्लाह आलम कुछ राय नहीं दे सकते सिवाय ये ख़बर देने के कि इसकी एक आँख जो है वो मिची रहती है, वो भिची रहती है। बाकी जेल में उसके जो लवाजमात हैं बकरे शकरे खाने के,
तो माशाल्लाह रमज़ान में इसने दोपहर के खाने में अब तक 3 बकरे हज़म किए हैं इस रमज़ान में। रोज़ा तो उसने नहीं रखा। अब ईद पर भी इसने वो दंद मचाया कि जनाब मुझे तो ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने दी जा रही। भाई तुमने ज़िंदगी में इससे पहले कभी ईद की नमाज़ पढ़ी? ये वज़ीर-ए-आज़म था, इसने कोई भी नमाज नहीं पढ़ी, ना ईदगाह जाकर पढ़ी, ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पढ़ी। वो जो तस्वीर आया करती है कि वज़ीर-ए-आज़म ईद के बाद नमाजियों में घुल मिल गए, ऐसी कोई तस्वीर इमरान खान के दौर में नहीं आई। फिर जब इसको पार्टी वालों ने समझाया कि बाहर तो बड़ी बातें हो रही हैं कि ये कैसा आदमी जो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ता, तो फिर इसने वो जो आखिरी ईद थी ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो उसने गुजारी, उसमें एक ड्रामा किया और ड्रामा फेल हुआ बड़ी एक छोटी सी गलती से। वो ड्रामा ये किया कि एक आदमी को खड़ा किया कि ये इमाम मस्जिद है और पीछे इमरान खान और 4-5 लोग खड़े हो गए हाथ बांध के। फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो खींचा और जैसे वो फ़ोटो खींचा ये सारे लोग जो थे वो हाथ खोल कर अपनी अपनी जगह पर चले गए और उस तस्वीर को फिर उन्होंने नशर कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नमाज़ी ईद अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी अगर नमाज़ी ईद हो ना तो 250-200 का हाज़िरी हो जाती है, इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कितने मुलाज़िम होते हैं, बहुत सारे मुलाज़िम होते हैं, लेकिन ये 5-6 आदमी थे। और गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि पीछे जो घड़ी लगी हुई थी उसको ये हटाना भूल गए। घड़ी बता रही थी दिन के 1 बजे का टाइम, यानी मौसूफ़ की आँख कहीं 12:30 बजे खुली होगी, जो खुलवाई होगी। वैसे ये 2 बजे उठता था। ईद के दिन किसी स्टाफ ने कह दिया होगा कि जल्दी उठो, तो जल्दी उठते उठते भी 12-12:30 हो गए। और जब वो फ़ोटो के लिए जो अरेंजमेंट किया क्या वही 5 ज़रा नमाज की तस्वीर बनाएं, तो वो नमाज की तस्वीर जब बनाई तो घड़ी जो थी वो पीछे लगी रह गई। और फिर उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर मचा कि जनाब ये 1 बजे कौन सी ईद की नमाज़ होती है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पढ़ रहे हैं। फिर उस तस्वीर को वहाँ से पीटीआई वालों ने हटा दिया। तो इसने ज़िंदगी में कभी ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी, कभी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ी, कभी मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी। सिर्फ़ एक मरतबा धरने के मौके पर वो एक ज़ाहिर है उस वक्त ये करना ही पड़ना था। ताहिरुल कादरी ने ईद पढ़ाई और ये भी पहुंचा और वो जिस तरह इसने ईद पढ़ाई, इधर उधर दाएं बाएं देखता था, रुमाल से मुंह साफ़ करता था, मेकअप ठीक करता था नमाज के दौरान। इसको पता ही नहीं कि नमाज होती क्या है। तो नमाज पढ़ने की इजाज़त मिली या नहीं मिली, हुकूमत पर इल्ज़ाम है या सच है, जो भी है उससे कतई नज़र वो अलग बहस है। सवाल ये बनता है कि जिस आदमी ने ज़िंदगी में कभी नमाज ना पढ़ी हो, कभी मस्जिद का मुंह ना देखा हो, कभी उसने वज़ू ना किया हो, कभी उसने ज़िंदगी में रोज़ा ना रखा हो, वो ये शिकवा कर रहा है कि मुझे ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जैसे कि इसने ईद का नमाज नहीं पढ़नी थी बल्कि ईद में खुतबा देना था। माशाअल्लाह। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।